स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर के बारे में, जो कि इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने देखिए, यहाँ पर मैं रिव्यू उसका बता देता हूँ कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बताया है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में बताया है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के बारे में बताया है। हम किसी नंबर को प्लस 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 करते हैं तो प्लस आंसर आता है। प्लस माइनस हमारा बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाता है, बड़े वाले की साइन लगती है। और माइनस माइनस भी हमारा प्लस होता है और साइन माइनस की लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कशन किया है यहाँ पर। और मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था कि माइनस इंटू माइनस अगर रहेगा, दोनों हमारे इंटीजर माइनस माइनस रहेंगे, तो हमको आंसर क्या मिलता है, प्लस मिलता है। और प्लस इंटू प्लस रहेगा तो भी हमारा आंसर प्लस में रहता है। माइनस इंटू प्लस तो हमारा आंसर माइनस में होता है। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू आंसर माइनस में होता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से जाना और समझा है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, क्लास 7 है, स्टैंडर्ड 7 है। प्रैक्टिस सेट 9 यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक रूल्स को हम जान लेते हैं पहले, कि देखिए हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया है, सेम काम हमको यहाँ पर भी करना है। हमको सेम काम डिवीजन भी करना है। रूल्स ऑफ अ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स लाइक रूल्स ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। जो रूल हमने मल्टीप्लिकेशन में फॉलो किया है, सेम रूल को हमको डिवीजन में भी फॉलो करना है। तो आगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आगे आप जाएंगे, अगर बुक के हिसाब से देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। आप डायरेक्ट कीजिए कि किसी भी इंटीजर को हम जीरो से डिवाइड नहीं करते। अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, हमारा आंसर इन्फिनिट चला जाएगा। तो किसी भी नंबर का डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, मे बी जीरो नहीं होगा। आपका इंटीजर में क्या हो सकता है, इंटीजर में आपका माइनस भी रहता है, प्लस भी रहता है, तो माइनस में हो सकता है बट जीरो नहीं होगा। कोसेंट ऑफ अ टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम दो इंटीजर को, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 6 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। हमको कोसेंट क्या मिल रहा है बच्चों, 3 मिल रहा है। देखिए 6 भी हमारा पॉजिटिव और डिवाइजर भी हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो हमको कोसेंट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। अगर हम किसी निगेटिव नंबर को, जैसे मान लीजिए -9 डिवाइडेड बाई -3 है, तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमको जो कोसेंट मिलता है पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है। ठीक है, और माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो ऐसे ही भी हमारा यहाँ पर आंसर प्लस में आता है। ठीक है, किसी निगेटिव इंटीजर को अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव में मिलता है। ठीक है, या निगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव से डिवाइड करें तो भी आंसर हमको निगेटिव मिलता है, और निगेटिव को पॉजिटिव से करें तो भी हमको निगेटिव मिलता है। ठीक है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। हम यहाँ पर चलते हैं, प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट में हमको दिया है बच्चों, सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान से इसको देखिए, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट हमको दिया है -96 और डिवाइडेड में क्या है, 16 है। तो इसको अगर हम फ्रैक्शनल मोड में लिखें तो क्या लिखेंगे, -96 और डिवाइडेड बाई 16। 6 जा कितना होता है, 16 6 जा होता है 96। ठीक है, अब देखिए 6 क्या आएगा, यहाँ पर माइनस की साइन आएगी। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर निगेटिव आता है, या किसी पॉजिटिव नंबर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आता है, निगेटिव आता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हमको दिया है सेकेंड में क्या दिया है, 90
8 और डिवाइडेड में क्या है -28। डिवाइड किससे करना है -28, मतलब 98 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -28। इसको हम कैसा लिख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं 14 से 98 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 14 और नीचे आएगा क्या लिख सकते हैं इसको 7 × 4। ठीक है, अब देखिए तो आगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ माइनस की साइन एक जगह लग जाएगी। अब 14 यहाँ 7 को 7 से कैंसिल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 14 और अपान में -4 मिलेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 3 हुआ, 2 7 जा, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा यहाँ पर हमको मिलेगा -7/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, फटाफट आप कर सकते हैं। देखिए थर्ड में क्या दिया है हमको, थर्ड में दिया है -51 और अपान में क्या है 68। इसको हम क्या कर सकते हैं आगे बच्चों, देखिए इसको हम फ्रैक्शनल मोड में अगर इसको फैक्टराइज करें तो माइनस कितना होगा 17 और इंटू 3 और यहाँ पर क्या होगा 17 × 4। ठीक है, तो 17 से कैंसिल होगा तो -1 और अपान 1 और यहाँ पर 3 और यहाँ 4, तो -3/4। हमको आंसर क्या मिलेगा -3/4 मिलेगा। चलिए फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ हमको दिया है बच्चों 38। 38 को डिवाइड करना है किससे, -57 से, -57 से। अब देखिए इसको हम 38 डिवाइडेड बाई -57 लिखेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 × 19, 19 2 जा 38 होता है और 3 × 19, 19 3 जा कितना होता है 57 और साइन माइनस की लगा दीजिए एक जगह, क्योंकि माइनस है तो एक जगह हमारा माइनस आएगा। 19 से कैंसिल होगा 2/-3 और इसको हम क्या लिखेंगे -2/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ पर देख लेते हैं फिफ्थ क्या है। देखिए फिफ्थ हमको दिया है -85 और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई हमारा 20 है, इक्वल टू -85 डिवाइडेड बाई 20। हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं 17 × 5 और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं 4 × 5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा -17 और अपान 4। हमारा आंसर क्या आएगा -17/4 आएगा। 6 को देखते हैं बच्चों। 6 में हमको दिया है -150। देखिए बहुत सिंपल है ये, तो आपको एकदम हल्के में भी इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर -6 × 25 फैक्टराइजेशन करें तो, और यहाँ -1 × 25। 25 से 25 कैंसिल तो -6 और अपान -1 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा। देखिए हमने बताया था कि अगर दोनों माइनस इंटीजर रहेगा डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको पॉजिटिव आता है। चलिए हम चलते हैं 7 पर। 7 पर देख लेते हैं। 7th में हमको क्या दिया है 100/60। देखिए बहुत सिंपल है ये, तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 10/6। इसको और छोटा कर दीजिए, 2 5 जा और 2 3 जा। आंसर क्या मिलेगा 5/3 मिलेगा। 8th पर चलते हैं। 8th में हमको क्या दिया है बच्चों 9 को डिवाइड करना है किससे -54। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/-54। इसको 9 × 1 लिख दीजिए और यहाँ हो जाएगा 9 × -6 कर दीजिए। 9 से 9 कैंसिल, 1/-6 और आंसर में क्या आएगा 1, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए 6, -1/6
6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8 भी हो गया। अब 9, 10 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में हमको दिया है 78 और डिवाइड करना है 65। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 13 इंटू 6, 13 छक 78 होता है 78, और 13 इंटू 5, 13 से 13 कैंसिल, 6/5। हमको आंसर क्या मिलेगा? 6/5। दोनों पॉजिटिव में हैं तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव में आएगा। लास्ट वन देख लेते हैं इसका। 10 में क्या है बच्चों? -5/315, और यहाँ माइनस की साइन है। अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो -1 इंटू 5, और यहाँ पर हो जाएगा -5 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 इंटू में क्या आएगा बच्चों? 6 जा और 3 जा। ठीक है, 63 इंटू 5 आएगा। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/63 होगा, 1/63, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका जो यहाँ पर सॉल्व करना था, इसको हमने पूरा क्लियर सॉल्व कर दिया है बच्चों। अब हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल गेट 25/5। हमको आंसर क्या चाहिए? 24/5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको फर्स्ट को ही अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 24 डिवाइडेड बाई 5, तो हमको यहाँ 24/5 मिल जाएगा। एक हो गया जो कि आपको दिया है। आगे आप 3 और लिख दीजिए। देखिए, हम जितना टाइम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना टाइम डिवाइजर की भी बढ़ाएंगे, तो हमारा आंसर सेम मिलेगा। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 3, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 3, तो यहाँ मिलेगा 72 और नीचे मिलेगा 15। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। एक 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 5 और अपान 5 इंटू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20, 5 दूना 10, 120, और नीचे हो जाएगा 25, और आंसर आपको यही मिलेगा। आंसर इसको जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 24/5। अब चलिए हम थर्ड वन को देख लेते हैं। इसका 3 चाहिए। ठीक है, तो थर्ड वन के लिए भी ऐसे ही आप किसी से भी वैल्यू बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 24 इंटू 7 कीजिए, तो 5 इंटू 7 कीजिए। यहाँ 7 4 जा 28, और 7 2 जा 14, और कितना हो जाएगा? 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 168, और डिवाइडेड में 35। तो यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड का जो पूछा गया है। आगे हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है बच्चों? राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट फ्रैक्शनल फॉर्म ईच विल बी -5/7। जो काम अभी आपने फर्स्ट में किए, सेकेंड में किया, वही काम यहाँ पर करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमको आंसर क्या चाहिए? -5/7। इसका मीनिंग क्या हुआ? -5 और डिवाइडेड बाई 7। अब इसको आगे हमको 3 और दिखाना है, तो -5 इंटू 3 और अपान 7 इंटू 3 कर दीजिए, तो -15 और अपान में 21 आ जाएगा। आगे तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख देंगे -15 और डिवाइडेड बाई 21। आगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -5 इंटू 5 और डिवाइड में हो जाएगा 7 इंटू 5, -25 और डिवाइडेड बाई 35। ठीक, आंसर आपको हमेशा 5/7 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। बहुत इजी और बहुत सिंपल दिया है। आगे हमको दिया है कि द फिश इन द पॉन्ड्स बिलो कैरी सम नंबर्स, चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर्स, 4 multiplications of those number. Now choose 4 pairs of carry out the division of
दीज नंबर्स। हमको क्या करना है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि एक पेयर बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बुक में यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बच्चों। देखिए एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को आप देखिए और इससे ही आपको क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आप बहुत सारे प्रैक्टिस, बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 4 के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, 2 तो आपको दिया हुआ है, एक आपको क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन का दिया है, दूसरा आपको डिवीज़न का दिया है। दूसरा आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं। तब हमारा क्या होगा, मान लीजिए -13 और इनटू में हमने क्या लिया, इनटू में लिया है -8। अब देखिए कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 104 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 104 हमने ले लिया। -12 ले लीजिए, माइनस क्या है, -18 और इनटू में क्या है बच्चों, इनटू में +12 को ले लीजिए, +12 और आंसर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आपका माइनस में आएगा। 12 8 जा कितना होगा, 96 होता है, तो हमने 6 लिखा और 12 1 जा 12 और उसमें हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 हो जाएगा। तो 216 और आंसर माइनस में होगा। 9 देखिए, 9 × 13 को ले लीजिए, दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर नंबर हमारा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 117 और पॉजिटिव है तो दोनों आंसर पॉजिटिव में आएंगे। ठीक, एक और यहाँ पर ही लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए क्या ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, -13 और इनटू में ले लीजिए -28। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको लिखना है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 13 8 जा 104 होता है तो हमने 4 लिखा, 10 को कैरी किया और 13 2 जा 26 और 26 में 10 को जोड़ेंगे तो 36 होगा। ठीक है, तो 364 हमारा आंसर आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं डिवीज़न के लिए। यहाँ पर हम किसको, डिवीज़न के बारे में, जो कि हमको फर्स्ट देखिए दिया है कि -24 डिवाइडेड बाई 9 लिया है। ठीक है, आपके बुक में दिया है। यहाँ पर हम चलिए ले लेते हैं -24 और डिवाइडेड बाई में ले लेते हैं 13। तब क्या होगा, -24 और डिवाइडेड बाई 13, दोनों कटेगा नहीं, दोनों हमारा प्राइम नंबर में चला जाएगा तो -24/13 यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम ले लेते हैं और कुछ, -37 और डिवाइडेड बाई में ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई में 24 ले लेते हैं, -24 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखिए -37 और डिवाइडेड बाई 24 और माइनस की साइन है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है, जो कि हमने पढ़ा भी है। तो हमारा 37/24, क्योंकि 37 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। आगे हम कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया -28 और डिवाइडेड में क्या लिया, डिवाइडेड में हमने ले लिया 15, डिवाइडेड में हमने 15 ले लिया। 15 क्या है बच्चों, माइनस में है, 15 माइनस में है तो हमारा आंसर क्या होगा, -28 और डिवाइडेड बाई 15 माइनस में है तो माइनस माइनस से कैंसिल, 28 और डिवाइडेड बाई 15। क्यों, क्योंकि दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो 28/15 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और कुछ भी आप अपने से लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा जिसको कि आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि इसको प्रैक्टिस को अच्छे से करना है। देखिए आप यहाँ से स्टार्टिंग से देख सकते हैं बच्चों, मैं एक बार क्विक रिव्यू कर देता हूँ। आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लास 7 है, प्रैक्टिस 8 है। 6/2 ये तो हमने एग्जाम्पल समझाया है, सॉल्व हमने यहाँ पर किया है। -96 डिवाइडेड बाई 16
तो हमने क्या किया है, यहाँ फ्रैक्शनल मोड में लिखा है और हमने 16 से डायरेक्ट डिवाइड किया। 16 6 जा क्या होता है, 96 होता है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड 98 डिवाइडेड बाई -28 है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, 7, 8 हमने यहाँ पर किया है, 9 है और यहाँ पर 10 को सॉल्व किया है। यहाँ पर 10 को सॉल्व किया है। आप वीडियो देखते जाएंगे तो आपको कहीं पर कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके 3 हमको ऐसे क्वेश्चन बनाने थे जिसका आंसर हमको क्या मिले, 24/5 मिले। तो इसमें ही आप इसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए और जब उसको सॉर्टिंग करेंगे, जब छोटा करेंगे तो आपको 24/5 मिल जाएगा, क्योंकि 5 प्राइम नंबर हो गया, 5 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। सेम थर्ड में भी यही करना था, -5/7 आंसर चाहिए। यहाँ पर हमको आंसर क्या चाहिए, -5/7 चाहिए। और फोर्थ में हमको क्या दिया है, फोर्थ में हमको एक डायग्राम दिया है जिसमें हमको मछली जैसा बना हुआ है, फिशेस बनी हुई है और सब फिश पे कुछ नंबर दिया गया। एक पॉन्ड्स में फिश बनी हुई है और फिश को अलग अलग नंबर से, इंटीजर नंबर से मार्किंग किया गया है। तो इससे हमको कुछ 4 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के बनाने हैं और 4 डिवीजन के बनाने हैं और बनाकर सॉल्व कर देना है। जब इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए तो फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का छोटा सा चैप्टर था स्टूडेंट्स, अब तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे आता है आपका चैप्टर नंबर 3, HCF एंड LCM पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अब उसका वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और इन्जॉय भी करते रहिए, क्योंकि स्टडी को आप एकदम क्रिटिकल मत बनाइए, इसको आप ध्यान से और अच्छे से करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।